Hello, praise the Lord. जेजुतारगा रातच्या वेळार मुझे दुनिया देवाक अर्घां दिता ताका वाखाणटा आनी दिन वाजता हे सांजेच्या वेळार. आयज हांव तुमकां देवाचें उतर शेअर करता. सर्गींच्या बाप्पा मोगाळाची जेजू पवित्र आत्मेन देवा तुका हांव अर्घां दिता वाखाणटा दिन वाजता हे रातच्या वेळार. तुजें उतर सोजमूक जी कोण आयकतात तांचे काळीज तूं उक्तें कर सोम्या. तुज्या उतराची भूक ताण तांकां लाबोन दी सोम्या जेजू. आनी तूं एकलोच खरो देव म्हूण ताणें ओळखून घेवंक आनी आपल्या सगल्या पातकाचें मोक्षणें तुवें दिलां तें मानून घेवंक 2000 वर्सां फाटीं हांकां करपा दी म्हूण मागता बाप्पा. तेंच तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. John 8. Jesus went unto the Mount of Olives, and early in the morning he came again into the temple, and all the people came unto him. And he sat down and taught them. And the scribes and Pharisees brought unto him a woman taken in adultery. And when they had set her in the midst, they say unto him, Master, this woman was taken in adultery, in the very act. Now Moses in the law commanded us that such woman be stoned. But what sayest thou? This they said, tempting him that they might have to accuse him. But Jesus stooped down, and with his fingers wrote on the ground, as though he heard
them not. So when they continued asking him, he lifted up himself and said unto them, He that is without sin among you, let him first cast a stone at her. And again he stooped down and wrote on the ground. And they which heard it, being convicted of their own conscience, went out one by one, beginning at the eldest even unto the last. And Jesus was left alone, and the woman standing in the midst. When Jesus had lifted up himself and saw none but the woman, he said unto her, Woman, where are those thine accusers? Hath no man condemned thee? She said, No man, Lord. And Jesus said unto her, Neither do I condemn thee. Go and sin no more. Then spake Jesus again unto them, saying, I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. यूहन्ना 8 chapter 8। परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया और भोर को फिर मंदिर में आया, और सब लोग उसके पास आए, और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और उसको बीच में खड़ी करके यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते ही पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी कि ऐसे स्त्रियों को पथराव करे। सो तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब वे उससे पूछते रहे तो उसने सीधा होकर उनसे कहा कि तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको
पत्थर मारे और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। परंतु वे यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझे पर दंड की आज्ञा न दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। जा और फिर पाप न कर। चैप्टर जॉन 1 में कोंकणी में पढ़ रही हूँ। जॉन 8। आणि जेजू अजिंत्यानाच्या दोंगरार काडून गेलो आणि भोव सकाळी तो नव्यान देव मंदिरांत आयलो. सगलो लोक ताचेशी जमलो आणि बसून तो तांकां शिकोवंक लागलो. धर्मशास्त्रियां आनी फारिसेवांनी बुधवारांत सांपडलेली एके बायलेक हाडली आनीक मोदें उबी केली. तांणी ताका म्हणलें, गुरुजी, ही बायल आतांच बुधवारांत सांपडल्या. शास्त्रांत मोइजेसान असल्यांक फातरावंक मारच्याक आमकां फर्मायलां. तर तूं कितें म्हणटाय? ताचेर बोगलांत घालूंक एक कसलेंय लीब सोदून काडूंक तांणी अशें म्हणलें. वडो घालून जेजू आपल्या बोटान जमनीर बरोवंक लागलो आनीक ताचे कडेन विचारीत रावले देखून उबो रावन तांणी ताका म्हणलें, तुमचें मोदें जाका पातोक ना? ताणें ताचेर पयलो फातर मारचो आनीक एक फावट वडो घालून तो जमनीर बरोवीत रावलो. हें आयकून ते सगळे एका फाटल्यान एकलो कडसरून गेले. अदीक जाणटे ते पयले. एकलो उरलो जेजू आनी मोदें उबी आसली थंयच ती बायल. न्हीद जावन जेजून तिका म्हणलें, बाय, ते खंय गेले? कोणेच तुजेर कास्तीचें फर्मोण मारूंक ना? तिणें म्हणलें, कोणेच ना सोम्या. आनी जेजून म्हणलें, हांवूय तुजेर कास्तीचें फर्मोण मारिना. वच आनी हे फुडें आनीक पातक करूं नाका.
तो मैं यीशु मसीह की जय हो। इस रात के समय में यीशु का प्रवचन दे रही हूँ। ये बहुत ज़रूरी है आज हम परमेश्वर को जानना, क्योंकि हम में से कोई नहीं जानता हमारा लास्ट दिन कब है, कब हम ये शरीर छोड़ के जाएंगे, किसी को पता नहीं। इसलिए हमको जानना है हमारा परमेश्वर कौन है, हमको किसने बनाया है, हमको किसने जीवित रखा है और हमारे पाप किसने क्षमा किए हैं। ये बहुत ज़रूरी है हमको जानना। तो आज दुनिया में सब लोग भगवानों की पूजा करता है। ऐसा कोई नहीं है जो भगवान को पूजा नहीं करता। कोई कोई होंगे, पर ज़्यादा करके पूरी दुनिया भगवान को पूजा करता है अलग अलग तरह से। आयज आमकां देवाक ओळखुची भोव आनी भोव गरज आसा, कित्याक मनीस केन्ना ही कूड सोडून वेतलो ती कोणाकूच खबर ना। ताचे पयले आमकां जाणा जावंक जाय आमचो देव कोण तो। आनीक ह्या संवसारांत सगळे मनीस देवाचो मोग करतात। हांव म्हणिना मनीस देवाचो मोग करिना, पूण मनीस देवाचे मोग करतात आपणाचे चिंतपा प्रमाणे, आपणाक जाय ते भाशेन। पूण आमकां जाय ते भाशेन करून आमचो प्राण साल्वार जायना। आमचो प्राण नरकांत वचपाचो, इफेर्नांत वचपाचो साल्वार जायना। सो आमकां जाय ते भाशेन आमी देवाचो मोग करून आमकां ह्या संवसारांतूय कुशलकाय शांती मेळची ना, ना म्हूण मेले उपरांत मिन्स आमी कूड सोडून वेतल्यो तेन्नाय आमकां शांती आसची ना। जब हम परमेश्वर को, भगवानों को इधर प्यार करते, देखो भगवान और परमेश्वर, भगवानों बहुत है, पर परमेश्वर एक ही है। तो हमको जानना है, हमको जानना है कि हम जैसे भगवान को प्यार करते हैं, हमारे सोच से, हमारे विचार से जैसा हमको लगता है, पर परमेश्वर को सच में जो हम करते हैं उसमें वो खुश है या नहीं, वो हमको जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम ये शरीर इधर छोड़ के जाएंगे, हमारे पीछे जो लोग हैं वो शरीर का क्या करता हमको पता नहीं। कोई भी नहीं समझ सकता है। अरे ये और बोलती है यीशु के बारे में, और बोलती है मरेगा तुम। मेरे को तो अभी 20 साल ही हुआ, मेरा उम्र 20 साल है, तो मैं इतना जल्दी नहीं मरेगा। थोडे म्हणटले अरे या नी सांगता सदांच तुम्ही मरतले, केन्ना आमी कूड सोडून वेतले, आमकां कोणाकूच खबर ना। थोडे म्हणटले आतां म्हाका 20च वर्सां आसात मरे, नाजाल्यार म्हाका 30 वर्सां आसात मरे, म्हाका घोडे 40 वर्सां, आनीक म्हजे जायते दीस आसात मरपाचे। मिन्स ही कूड सोडून वचपाचो, प्राण जो आमचे भितर आसा तो सोडून वचपाचो म्हणजे जायते दीस आसा। तुमकां हांव सांगूंक सोदतां, देवाचें उतर सांगता, कोणूच नकळो कोण केन्ना मरतलो, ताचो निमाणो दीस, निमाणो घडी कोणाकूच खबर ना। हाका लागून आमकां शुअर जावपाक जाय, खरेंच हे संवसारांत आसतना, हे कुडींत आसतना हांव देवा बरें वेतलो, जे देवान म्हाका रचला, जे देवान म्हजो मोग केला, जो देव म्हजे पासत मनीस जावन आयला, जो देव म्हजे पासत 2000 वर्सां फाटीं पुरसार केलायला, आपणाकूच आपलें रगत व्हारोवन ताणें आमची सगळीं पातकां भोगशिल्यांत।
ह्या देवाक आमी ओळखता. तुमी ओळखतात ते जायते देव आसात, जायते, पूण एकूच सोर पदवेदार देव आसा, तो आमकां लागून मनीस जालो आनी आमची पातकां ताणें भोगसली. ह्या देवाक तुमी ओळखतात वो तुमी जायते देव करतात. एक तुमचो सोमाराचो देव, एक तुमचो मंगळाराचो देव, एक तुमचो बुधवाराचो देव, एक ब्रेस्ताराचो देव, एक शुक्राराचो देव आनी एक सोनवाराचो देव, आनी आयताराक तो देव तुमचो तुमकां रोचला तो. हम लोग बहुत भगवान करते हैं, एक एक दिन को एक एक भगवान है। वो हमको सच में परमेश्वर की पहचान हमको है या नहीं? सच में हम जानते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया? हम सच में विश्वास करते हैं उस परमेश्वर पे जो हमको स्वर्ग में लेके जा सकता है और धरती पे एक कठिन समय में हमको चला सकता है, हमको आशीष कर सकता है। और वही परमेश्वर इंसान बन के आया, क्रूस पे मर के हमारे सारे पाप उसने माफ किया। ये परमेश्वर की तुमको पहचान है या नहीं, ये जरूरी बात है। बाइबल बोलता है, यीशु मसीह बोलता है, कोई स्वर्ग से नहीं आया, सिर्फ मैं स्वर्ग से आया हूँ, मैं स्वर्ग जा रहा हूँ, मैं तुझे लेने के लिए आ रहा हूँ, मैंने तेरे सारे पाप माफ किए। ये सब सिर्फ और सिर्फ उस परमेश्वर ने बताया जो शरीर में एक वक्त में आया था, वो यीशु मसीह है। तो मैं बताना चाहती हूँ, आज तुमको वचन शेयर करती हूँ, परमेश्वर का कैरेक्टर क्या है, परमेश्वर कितना दयालु है और परमेश्वर क्या तुमको कर सकता है। आज कोई भी मुझे देख रहा है और सुन रहे तुम लोग, मैं बताना चाहती हूँ, तुम्हारे आशय संसार में बहुत रहेंगे, शायद तुम्हारे ड्रीम्स, तुम्हारी योजना बहुत रहेंगी, पर ये सब योजना के ऊपर पहली एक योजना है कि तुम्हारा प्राण बचना चाहिए। ये सब तुम्हारी आशा, तुम्हारे प्लान्स, ये जो है वो बाद में, पहले खुद को बचाना है, खुद का प्राण बचाना है, नहीं तो तुम उससे पहले मरा तो तुम नरक जाएगा। तो हम लोग प्राण कैसा बचा सकते हैं? हमको तो हमारा प्राण दिखता नहीं, सिर्फ हमारा शरीर दिखता है, और हमको अंदर से ऑपरेशन भी किया तो सर का, पेट का, चेस्ट का, इधर भी डॉक्टर को दिखता है हमारे शरीर के अंदर क्या है, पर डॉक्टर को सिर्फ शरीर के अंदर क्या है वो दिखता है, पर उसको हमारा प्राण नहीं दिखता, हमारा आत्मा नहीं दिखता। वो दिखता नहीं है, उसको ही हमको बचाना है। तो वो हमको भी दिखता नहीं, तो हम क्या करेंगे? कौन सा फूल चढ़ाएंगे, कौन सा मोमबत्ती लगाएंगे, और क्या वो धूप, कैसा धूप हम डालेंगे, कैसा माला हम डालेंगे जो हमारा प्राण बचाने के लिए। हमारे परमेश्वर भी दिखता नहीं, वो सिर्फ दिखा जब उसने शरीर लिया इंसान के पाप के खातिर, इंसान के कारण मरने के खातिर। तो कोई भी भगवान नहीं, जो भगवान गॉड्स, GODS, बहुत गॉड्स जो बनाए हैं, वो किधर है, उनका गांव किधर है, वो किधर से आया, उन्होंने तुम्हारे लिए क्या किया, वो भी तुमको पता है? नहीं पता है। सिर्फ और सिर्फ हम जानते हैं परमेश्वर इंसान बना और तीसरे दिन जी उठा, ताकि हम इंसान
हमेशा के लिए जी उठे। तो आज मैं आपके लिए वचन शेअर कर रही हूँ, ध्यान से सुनो। हांव तुमकां आयज देवाचें उतर शेअर करता आनी तुमी चिंत घालून आयकात। म्हाका हरशी गरज ना कोंकणीन उलोवची। हांव सोजमून घेयात की म्हजी खंय मिस्टेक बी जायत उलयत आसतना। तर तुमी आयकोचें। आमचो देव कितलो मोगाळ तो आनी आमचो देवाक आमचे बद्दल सगळें खबर आसा। देवान मनीस केलो, देवान खंयचोच धर्म करूंक ना आनी मनशाक ताणें केलो तेन्ना ताणें आपल्याच्या सारक्याचो आपल्याच्या स्वरुपाचो केलो। पयलो मनीस देवान केलो तो आदाम। ताका आपल्याच्या स्वरुपाचो आपल्या जैसा म्हणल्यार आपणा भाशेन ताका केलो। देव कोणाक दिसती पडना। परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप का अपने जैसा बनाया। तो परमेश्वर का स्वरूप क्या है? परमेश्वर को इंसानों ने देखा। वो क्रूस चढ़ाने के पहले वो क्यों उनको दिखा परमेश्वर? क्योंकि वो परमेश्वर भी था, वो शरीर भी था, इसलिए इंसान को वो दिख गया। पर यीशु मसीह मत्ती 1 से पहले परमेश्वर था, वो किसी को दिखता नहीं था। जो अब्राहम, यूहन्ना, एलिजा, एलिशा और सलोमन, डेविड और अब्राहम, वो लोगों ने परमेश्वर को कभी देखा नहीं था, क्योंकि वो आत्मा था। इस आत्मा है वो उनको कभी भी किसी इंसान ने देखा। वो शरीर, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, वो किसी को नहीं दिखता, इसलिए परमेश्वर किसी को नहीं दिख रहा था। तो वही परमेश्वर शरीर बन के आया, यीशु मसीह उसका नाम है। और वो शरीर बन के इधर धरती पे जी के जो कुछ करने का था वो समाप्त करके वो मर के तीसरे दिन जीवित उठा। आम्ही देवाक कोण वळखनात, कित्याक देव आत्मा। देवाक आमी कशें पळोवंक जायना। जेन्ना माथ्यू चॅप्टरान जेन्ना जेजू मारिया मायचे कुसवेन आयलो तेन्ना ताचे पयले माथ्यू 1 पयले देव कोणाक दिसो नासलो, कित्याक देव आत्मा, देव दिसो नासलो। देवान मनशाक आपणा सारकेचो आनी आपणा स्वरुपाचो केल्लो, जाल्यार कसो केल्लो? सदांकाल रावंक। देव सदांकाल आनी देव म्हणल्यार आत्मा। जाल्यार देव आत्मा आनी देवान आपल्याच्या आत्म्या सारकी आमकां केल्ली। पूण आदामाक ताणें आपणा सारकेचो आपणा स्वरुपाचो केलो आनीक आदामाच्या नाकांत ताणें स्वास घायलो, आपणो जीव घायलो, आपलो आत्मा घायलो आनी तेन्ना तो मनीस एक जिवी प्राणी जाली। तर आयज आमचो मेलोलो आत्मा आदामाक लागून जे फळ आदामान खालें, ताची बायलेन ताका दिलें, तेन्ना आदाम मेलो। ताची महिमा आसलेली देवाची महिमा, देवाचे सारके देवाची स्वरुपाय गेली, कित्याक ताणें विस्वास करूंक ना जेजूच्या उतरांचेर, पूण ताणें विस्वास केलो आपली बायलेच्या उतरांचेर, ती म्हणल्यार ईव, आनी इवेन विस्वास केलो सैतानाच्या उतरांचेर। सैतानान म्हणलें फळ खा सर्पाच्या रोपान इवेक, आनी इवेक फळ खावन आपल्या घरकाराक आदामाकूय ताणें दिलें। ताकाच लागून आदामा वरवीं सैम जे सदांकाल आसतासलो तें मेलें।
तर आयज हांव तुमकां सांगता आमकां खरें ती फकाणां करून जिवोचो टायम ना. फकाणां आमी केल्यार जाता पूण कसलीं फकाणां आमी करतात तेंय बी आमकां भोव गरजेचें जाणा जावं. जब परमेश्वर हमको दिखता नहीं, माकी चैप्टर 1 वर्ष के पहले परमेश्वर सिर्फ आत्मा था, वो शरीर नहीं था. पर मैथ्यूवांत जेन्ना आंज बोडव्यान ताका सांगलें तूं देवाची पुताची आवय जावं जी आसा मारिया, तेन्ना सावन आमी आत्मीक मनशां आदामान फोड खालें देखून आमचो आत्मो मेलो आनी आमची कूड आनी आमचो जीव उरला. तर आमी मोडचे पयलीं तर आमी आमचो आत्मो जो दिसती पडना तो जिवोक कोत्तोली आनी आमचो दिसती पडना तो जीव जितो जातलो सदां काल. जाल्यार आमकां जो देव आत्मो ताचेर आमी विस्वास करूंक जाय. जितलेंय आमी देव करून आसा आमच्या ऑल्टारार, आमच्या वण्टीचेर, आमचे इगोर्जींनी, कसली सुवातीन रस्त्याचे सायडीन जे आमकां देव मेळटात, हांव मनीस आमी कोण एक ब्रदर आसा, एक पास्टर आसा, ताका आमी उंच दर्जो दिता आनी ताकाच आमच्या जिविताचो आमी देव कसो करून सोडटात. आनी तेन्ना आमी जेजूक नाकारतात जो देव आत्मो. जेजून सांगलें तेच्या उतरान देव आत्मो आनी ताच्या बुजत्यांनी ताका आत्म्यान आनी सदां बुजूंक जाय. परमेश्वर ने कहा जब परमेश्वर आत्मा है, जो हमारे अंदर एक प्राण है वो हमको दिखता नहीं, पर जब तक हम विश्वास नहीं करेंगे उस परमेश्वर पे जो आत्मा शरीर बना, आत्मा परमेश्वर पे हम विश्वास नहीं करेंगे तो हम स्वर्ग नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा पाप क्षमा नहीं होगा. तो हमको जो दिखते हुए भगवान जो चर्च में मिलते हैं, मंदिर मस्जिद में और हमारे दीवारों में, हमें ऑल्टर पे रस्ते के साइड में, नहीं तो कोई पास्टर ब्रदर प्रीस्ट सिस्टर, इससे पीछे हम भागते हैं जो दिखाई देता है. तो एक करके हम परमेश्वर के प्यार नहीं करते, नहीं तो हमारे पाप की क्षमा मिलती. आज बहुत लोग गए थे क्रूस पे मारने के लिए, जैसे आज जो लोग गए थे वो सब पाप में हैं, वो अंधेरे में हैं, उनको नहीं दिखाई देता. ये 2000 साल पहले भी बहुत लोग यीशु मसीह को लेके क्रूस पे मारने के लिए गए थे और वो लोगों ने यीशु मसीह को मार के उसको क्रूस पे खिला के वो तीसरे दिन जीवित उठा. आज हमको क्या जरूरत है? परमेश्वर आत्मा है जो शरीर लेके आया, वो हमारे पाप की क्षमा की, उसका कार्य खत्म हुआ. उसने बोला क्रूस पे इट इज फिनिश, जॉन 19:30, ये सब समाप्त हुआ. मीन्स जो शरीर में काम था वो करने का था, इंसान का पाप शरीर में लेने का था, वो लेके वो मर के वो जीवित हुआ, वो आत्मा हुआ. आज तो हमको ये मूर्ति बना के उसको क्रूस पे लटकाने का कोई मतलब नहीं, कोई फायदा नहीं. एक तुम दर्शाता है कि तुम वही जुदेव लोग जैसे है तो यीशु मसीह को क्रूस पे मारने के लिए गए थे. तुम वही लोग हैं आज तक जो आदम से मरे थे, आज तक तुम जीवित नहीं हो. तुम्हारा धर्म कौन सा होने दो, जो मुझे विश्वास करता है, जान लो तुम भी एक मरा हुआ इंसान है आदम के वजह से, क्योंकि आज तक तुम यीशु पर विश्वास नहीं करते. क्या उसने तुम्हारे सारे पाप माफ किए करके, इसीलिए तुम अभी तक पाप में है. मैं भी थी पाप में जब मैं धर्म में थी, क्रिश्चियन घर में पैदा हुई, फिर भी मुझे कभी पता नहीं था. यीशु मसीह ने मेरे सारे पाप माफ किए. इतना साल प्रार्थना करके हर दिन चर्च में जाके
मेरे अंदर कभी खुशी नहीं, कभी शांति नहीं, डर लगता था इतना। बाइबल पढ़ता था, सब कुछ करता था, फिर भी अंदर से डर लगता, कल मैं मर गई तो मैं किधर जाएगा। तो हमको जानना है हमारे परमेश्वर को, हमारा परमेश्वर कौन है। आज हम दिखते हुए भगवान करते, देखो हमारा शरीर वो दिखता है, ये शरीर से हम सब कुछ करते, क्योंकि हमारा आत्मा मरा है। जब तक हमारा आत्मा जीवित नहीं होगा तब तक हम मरे हुए इंसान, हमको सिर्फ दिखते हुए वैसा भगवान चाहिए जो हमारे घर में, रास्ते के साइड में, दीवार में, ऑल्टर में, मंदिरों में, कलीसियाओं में मिलेगा, जो पत्थर के हैं उनमें। तो पत्थर जो मरे हुए हैं वो ऐसे भगवान ढूंढते हो जो आत्मा नहीं है, और वो आत्मा परमेश्वर है जो मर के जीवित हुआ, यीशु मसीह। वो सिर्फ तुमको मिलेगा स्वर्ग में, जब तुम ये शरीर छोड़ के जाएगा, वो भी तुमने उसकी माफी ये दुनिया में अपनाई तो, नहीं तो तुम भी जाएगा, जो आत्मा, एंजल, स्वर्गदूत लूसीफर नरक में जाएगा लास्ट में, अभी तक गया नहीं, वो जाने वाला। आप भी, तुम शरीर में है आज तक, शरीर को भगवान को ढूंढते हैं, तो तुम भी उसके पास जाएंगे। उसको तो चांस नहीं, हम इंसानों को चांस है, क्योंकि परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप का, अपने जैसा बनाया था और उसका स्वरूप का बनाया, इसलिए परमेश्वर ने इंसान को प्यार किया। सिर्फ इंसान को उसने अपने जैसा, अपने स्वरूप का बनाया बोला, तो उसका मतलब है कि परमेश्वर आत्मा है, हमको भी आत्मा बनाया। परमेश्वर हमेशा के लिए रहने का था, हम भी हमेशा के लिए रहते थे, पर आदम के कारण हमको मरना पड़ा आत्मा से। जब आदम ने फल खाया तभी उसको पता चला वो नंगा है, पहले तो उसको पता ही नहीं था वो नंगी आत्मा था। परमेश्वर ने आत्मा बनाया, आज इंसान का आत्मा मरा है, इंसान ही है वो मरा है, फिर शरीर और प्राण है उसको, जो प्राण नर्क नहीं तो स्वर्ग जाएगा, स्वर्ग जाएगा। तुम विश्वास किया तो यीशु मसीह आत्मा परमेश्वर शरीर लेके आके अपने शरीर में तुम्हारे पाप लिए। आज तो दुनिया में सब जानते हैं आज जो क्या किया लोगों ने, इसका किसी कुछ भी फायदा नहीं है। बहुत लोग जो बोलते हैं मैं विश्वासी, मैं बिलीवर, ये लोग भी वैसे ही है। तो परमेश्वर ने शैतान ने, स्वर्गदूत तो लूसीफर जो परमेश्वर की आराधना करता था, उसने पाप किया, इसलिए उसको नीचे फेंका। उसने इतना ही सोचा मैं परमेश्वर बना तो कितना अच्छा होगा, मैं इतना उसको आराधना करता हूँ, यही सोचा था, उसको नीचे फेंका। पर इंसान को ऐसा नहीं किया। क्यों इंसान को उसने चांस दिया? वो मरा, इंसान सच में मरा, पर परमेश्वर प्यार है और इंसान को नर्क डालता तो वो शैतान एक तरफ ऐसा होता है कि शैतान के आगे परमेश्वर हार गया, इसीलिए शैतान ने परमेश्वर का प्लान खराब किया था। उसने सोचा तुम इंसान को बनाया, मुझे नीचे फेंका, और इंसान को बनाया तुमने, तुमको आराधना करने के लिए, जो मैं स्वर्ग में आराधना करता था मैं तुमको दिखाता हूँ। और उसने उसका प्लान खराब किया। उसको पता नहीं, शैतान को, उसको लगा अभी शैतान मेरे पास आएगा, आदम नर्क में। यीशु मसीह को भी कोशिश किया था उसने हराने को। वो मैथ्यू 4 चैप्टर में 4 वर्ष, यीशु के पास भी गया था वो, जब यीशु शरीर में था। उसने बोला शैतान को, तुम भूखा है, इतना दिन उपवास करके तुम भूखा है, ये पत्थर का ब्रेड करो और खाओ। और यीशु मसीह ने बोला उसको, इंसान सिर्फ
खाने से नहीं जी रहा है, पर परमेश्वर के मुख से बाहर आता है वो एक एक वचन से जी रहा है। आज तुम मरे हैं क्योंकि तुम कभी बाइबल पढ़ते ही नहीं। बाइबल में वचन है वो तुम्हारे तुम्हारे तुमको विश्वास आने के लिए वो पढ़ते नहीं, समझते नहीं, इसलिए तुम लोग मरे हुए हैं। तो परमेश्वर को आदम को फल देके वो मर गया, क्योंकि परमेश्वर ने बोला था ये फल तुम खाएगा तुम सचमुच मरेगा। तो उसका प्लान खराब किया, उसको लगा अभी परमेश्वर हार गया। परमेश्वर किसी के सामने हारता नहीं। अभी कोई भी इंसान नहीं था इंसान को बचाने के लिए, तो इंसान को ही बचाने के लिए इंसान ही चाहिए था। इसलिए परमेश्वर किसी के सामने कभी नहीं हारता, क्योंकि वो परमेश्वर है। वो खुद इंसान बन के आया, हमको हमारे इंसान के पाप लेके खुद मर के जीवित हुआ, और इंसान को उसने सारे इंसान को माफी दी। मरने के बाद भी माफी दी यीशु मसीह ने, और मरने से पहले भी यीशु मसीह ने यहूदी लोगों को माफी दी। बहुत लोगों को उसने बोला माफ किया, पर हम यहूदी लोग यहूदी लोग नहीं, हम इज़राइल नहीं, हम उस टाइम नहीं थे। हमारे लिए यीशु ने क्रूस पे जान दिया और हमारे सारे पाप माफ किए। तो मैं आप लोगों को पढ़ना चाहती हूँ, यीशु मसीह ने एक औरत का पाप माफ किया जब वो जिंदा था। आज जिंदा नहीं, यीशु मसीह परमेश्वर तो हमेशा जिंदा है, वो शरीर में था, शरीर और आत्मा, परमेश्वर और इंसान यीशु मसीह क्रूस पे मरने से पहले। तो परमेश्वर ने इंसान बना और वो मर के जीवित हुआ। शैतान परमेश्वर का प्लान कभी खराब नहीं कर सकता। परमेश्वर को कोई हरा नहीं सकता। आज बहुत लोग हैं जो जानते हैं, किसी ने उनको बताया है देखो यीशु पर विश्वास करो, ये मूर्ति छोड़ो, ये किया तो तुम नर्क जाएगा, यीशु की माफी अपनाओ आज तुम्हारे सारे। इसको पढ़ा ही नहीं, जाने दो किधर जाने। तो परमेश्वर को चिढ़ाने के लिए मत करो, तुम्हारा ही नुकसान होगा। उसका प्लान कोई भी खराब नहीं कर सकता। तो यीशु मसीह ने मर के इंसान को बचाया है, पर परमेश्वर ने अपना पार्ट किया है हमको बचाने का। पर परमेश्वर इंसान का भाग क्या है, सिर्फ विश्वास करना। आज विश्वास करने की जरूरत तभी हमको स्वर्ग मिलता है कि यीशु मसीह ने हमारे सारे पाप माफ किया करके। क्यों? जब शैतान सांप के रूप में आके ईव को बोला, परमेश्वर ने तुझे कुछ बोला क्या, कुछ खाने का नहीं? उसने बोला हाँ, परमेश्वर ने हमको बोला कि तुम एक झाड़ का फल मत खाओ और उसको हाथ मत लगाओ। परमेश्वर ने कभी बताया नहीं उसको हाथ मत लगाओ, उसने ऐड किया वचन। तभी उसने बोला नहीं, तुम नहीं मरेंगे, झूठ बोला, नहीं तुम मरेंगे नहीं, तुम परमेश्वर जैसे हो जाएंगे। खाया तो फल, उसको भी परमेश्वर जैसा होना था। स्वर्ग में जब था लूसीफर आराधना करता था, परमेश्वर को नीचे फेंका, परमेश्वर ने, गॉड ने नीचे फेंका उसको, और वो क्या हुआ, शैतान हुआ, लूसीफर शैतान हुआ। मरेगा नहीं बोला, तभी विष गई और फल निकाला, खाया, अपने पति को आदम को भी दिया।
तो विश्वास किया ना, हाँ तुम कहेगा तो परमेश्वर जैसे बन जाएंगे। वो तो परमेश्वर जैसे ही थे, पवित्र आत्मा, उस पर विश्वास किया तो उधर आप गया विश्वास करके शैतान पे। आज इसीलिए इंसान को विश्वास करना है, खुद को बचाने के लिए खुद ने विश्वास करना चाहिए। मैं विश्वास करेगा तुम बचेगा नहीं, तुम विश्वास करना है क्योंकि इंसान ने पाप किया। तो हमको जानना है कि बच हमको बचाया है परमेश्वर ने। हमारा विश्वास करना बहुत बहुत जरूरी है। विश्वास नहीं करेगा तुमको स्वर्ग नहीं मिलेगा, नहीं तो इस संसार में भी तुमको अच्छा शांति का जीवन मिलेगा नहीं। तुम काम करेगा, पैसा इकट्ठा करेगा, फैमिली करेगा, घर, पर वो जो परमेश्वर ने तुमको जैसा जीने के लिए बनाया वैसा तुम जी नहीं सकेगा। It's okay. Gitu was itu tinggal. Itu dia naik kan. तो मैं बढ़ती हूँ यूहन्ना देता जॉन देवाचो प्लान असा तो कोणेच पिड्यार करपाक जायना। देंवचारान चिंतले आतां हांव आदामाक नाडटलो फोटी सांगून आनी ताका मारतलो, ताका पातकान घालतलो आनी तो सासणाक मोरतलो म्हजे भाशेन ते फेरनात। पूण आदामाक देवाचें मन कोणूच नकळो, कित्याक देवाचे जे प्लॅन आसात, येवजण्यो आसात, त्यो कोणेच पिड्यार करपाक जायना। इवेक फळ दिवन देंवचारान सोरपाच्या रुपान येवन नाडली आनी तिणें फळ खायलें, विश्वास केलो सोरपाचेर, देंवचाराचेर आनी फळ खायलें आनी आपल्या पुताकूय बी आपल्या घरकाराकूय बी ताणें दिलें। तेन्ना तांकां कळ्ळें ती दोगांय नागडी आसात म्हूण आनी ती लजलीं दोगांयनी, ती पातकान पडलीं। देवाचे सोयंबाची आनी देवाचे सुरोवपाची तांकां रुचलली, पूण तेन्ना देवाचे सोयंब मेले आनी तांकां फकत तांची कूड आनी तांचो प्राण आसा तो उरलो आनी आत्मो मेला, आत्म्यान ती मेली। कित्याक देव आत्मोचो, देवान तांकां आपणा सारकीची केली। तो देवाचे आत्म्यान ती मेली आनीक देंवचाराक दिसलें आतां हांवें तांचो देवाचो प्लान खराब केलो। पूण कोणूच बरो मनीस नासलो, आदामाक लागून सगळीं मेलीं। एकूच बारबर बायबल सांगता, एकूच फारार सगळीं मेलीं। पूण देव कित्याक मनशाक इफेरनान घालिना, मनशाक ताणें आपण्या सारकेचो केलो आनी जर देवान मनशाक इफेरनान घायलेलो जाल्यार देव एक भाशेन हारता आसलेलो सैतानाच्या मुखार। तर देवाक कोणाच्यान हारूंक जायना, ताकाच लागून देव मनीस जावन आयलो आनी मनशाक लागून मेलो आनी मनशाची ताणें सगळीं पातकां भोगशिलीं। तर आयज पासून देव मनीस जालो, जेजू आत्मो आसलेलो कूड जालो आनी मनशाक दिश्टी पडलो 2000 वर्सां फाटीं। तर आयज मनीस कितें करतात? आयज मनीस फकत आपूण पातकी पातकी म्हणटात, फकत पातकी, हांव पातकी, दीस रात हांव पातकी म्हणटात। अरे बाबा, तूं पातकी खरेंच, सारको तूं पातकी, पूण तुका भोगशिला, तुका देवान भोगशिला, तूं आनीक पातकी न्ही, तूं आपणावून घे। जे भाशेन तुका विश्वास करपाक जाय, जेजून आपलें काम केलें 2000 वर्सां, तुका विश्वास करपाक जाय जेजू तुज्या पातकाक लागून मेला म्हूण। जो विश्वास आदामान केलो, इवेन केलो सैतानाचेर आनी आदामान केलो इवेचेर, जोरी
तेन्ना तोच विश्वास ते परत करपाक जाय की जेजू तुज्या पातकाक लागून मेलो आनी जिवंत जालो म्हूण तिसऱ्या दिसाक आनी तुजें सगळें पातक ताणें भोगशिलां. तेन्ना तूं परत आत्मो जाता, तेन्ना तूं परत देवाच्या सारक्याचो आनी देवाच्या सुरोपायचो जाता. सद्दां काल तूं जियेतलो हे संवसारांत आसोसून जेजू तुजे भितर आनी हो संवसार तूं सोडून वयतलो, कूड तूं सोडून वयतलो, तेन्ना तूं देवाक पळयतलो रूप आनी ताच्या सांगाताक तूं सदांच रावतलो. तर हांव वाचतां तुमकां देवान कशें मनशाक भोगशिलें उर्साचे हे सायडीन. जेजू तेन्नाय बी पातकां भोगसूंक जातालो कित्याक तो देव आसलो, ताका लागून तो पातकां भोगसूंक जातालो. तर आनी जेजू हांव तुमकां हिंदीन वाचतां. परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया. यीशु मसीह पहाड़ पे गया था प्रार्थना करने के लिए. जैतून करके पहाड़ था, उधर यीशु मसीह गया था प्रार्थना करने के लिए. इंग्लिश वाचता आणि हिंदीन वाचता. जीसस वेंट unto the mount of Olive. जैतून म्हळ्यार ओलिव माउंट, पहाड़ पे गया था. और बोर को फिर मंदिर में आया. सुबह बोर म्हळ्यार सकाळ फुडें जेन्ना वेळ सान सुर्या पासून उंच सोदता तेन्ना मातशा उजवाड जावंक येता तेन्ना बरी सकाळ फुडें तो मंदिरांत गेलो. और बोर को फिर मंदिर में गया, रात में प्रार्थना किया. यीशु मसीह ने मेरे जैसा, मैं आप लोगों को वचन दे रही हूँ रात को. तो बोर को यीशु मसीह मंदिर में आया और सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा. अभी तुम भी, जैसे तुम आज मुझे सुन रहे हैं, मेरा चेहरा देखने के लिए नहीं, पर मैं जो सुन रही परमेश्वर यीशु मसीह को चाहिए तुम सुने जो मैं कह रही. मैं मेरे बारे में बात नहीं कर रही, तुम्हारे परमेश्वर के बारे में बात करें. जो परमेश्वर ही है तुम्हारा आज तक बाप नहीं बना, वो बाप बनना चाहिए, इसलिए तुम सुन रहे हैं. बोर को सकाळ फुडें येयले ते लोक, जे कितले लोकांक जेजू फाटल्यान भोंवताले ते सकाळ फुडें. बोर म्हणल्यार उजवाड पासून जायना, उजवाड जावंक येता तेन्ना ते लोक जेजू फाटल्यान जेजूक सोदपाक येताले. तांकां जेवूंक नाका, खावंक नाका, पिवूंक नाका. सकाळ फुडें उठून जर लिखा है यीशु मसीह बोर को आया, वो लोग बोर को उसको सुनने के लिए आए मंदिर में. इतना प्यार था वो लोगों को, यीशु के पीछे आ रहे थे, क्योंकि जितना दिन वो जी रहे थे उनको कभी शांति नहीं थी, उनको टेंशन था. आज तुम भी यीशु मसीह की माफी नहीं अपनाएगा तो तुमको भी ऐसा ही होगा, शांति नहीं रहेगा. कितना भी काम किया तो तुमको आनंद नहीं रहेगा. सिर्फ पैसा है पर आनंद नहीं, शांति नहीं, किसी के साथ अच्छा एक बात करने को नहीं होता, दूसरों को इंसल्ट करते बेकार में. कुछ छोटे छोटे काम के लिए इंसल्ट करते. क्यों? आज तक तुमने परमेश्वर की माफी अपनाए नहीं जो यीशु मसीह में तुमको दी है. तुमको नहीं, जो कोई भी सुनते उनको बोल रहे मैं, तुम लोग नहीं, दूसरे कोई सुनेंगे आगे. तो आयज आमकां कितें, जेन्ना ते लोक जेजू फाटल्यान येताले सकाळ फुडें उजवाड पासून जावंक ना तेन्ना बोर म्हळ्यार सकाळ फुडें. आनी तेच जेजू फाटल्यान जेवपाक पडोंक ना, खावपाक पडोंक ना, कांयच पडोंक ना. ते सकाळ फुडें जेजूक आयकूंक, जेजूचें उतर आयकूंक ते मंदिरांत येताले, देव मंदिरांत येताले.
कित्याक ताचे पयलीं जेन्ना जेजू संवसारांत येवंक ना कुडी मासान हीं पातकांत आसलीं सगलीं आनी तेंचे भितर शांती आसोंक ना पयशे आसले गिरेस्तकाय आसली कोणा लागीं बरें उतर दिवंक तेंकां जायनासलोलें भितरल्यान उचांबोडाय आसली ताकाच लागून तीं जेजू भितर तांकां मेळ्ळें ताचें उतर आयकूंक तीं सोकाण फुडें येतालीं जैसे तुमी आयजे रातच्या वेळार 11 जालीं 11:30 जावन गेलीं म्हूण तुमी देवाचें उतर आयकतात कित्याक तुमचो देव आसा तो देवूच न्हय पूण तुमचो बाप जावंक जाय आमी देवाच्या संबंदान देवाच्या परिवारान फामिलींत आमी येवपाक जाय देवाचे तेन्ना आमकां स्वर्ग मेळटा आनी जेजून एकदां म्हणलें जॉन 23:24 जॉन 4 देव म्हळ्यार आत्मो आनी ताच्या बुजप्यांनी ताका आत्मान आनी स्वतान बुजूंक जाय असलेच बाप असलेच खरे बुजपी जे आत्म्यान आनी स्वतान बुजतात तसले बुजपी बाप सोदता बाप म्हळ्यार आमचो पिताजी पाय आमी कोंकणीन पाय म्हणटात आनी तर तुमचो परमेश्वर है तो चलेगा नहीं परमेश्वर को तुम्हारा पिता होना चाहिए तभी वो संबंध होता है रिश्ता होता है रिश्ते के बिना परमेश्वर पिता हमको स्वर्ग भी नहीं लेके जाएगा जो आदम की वजह से रिश्ता टूट गया वही रिश्ता यीशु मसीह ने जोड़ दिया 2000 साल पहले उस क्रूस पे मर के आज नहीं आज जो गए थे सब लोग खिलाने को वो फरीसी और यहूदी लोग यीशु को क्रूस पे मार के आए वो ये करके कुछ फायदा नहीं बेकार की चीजें तो ओके पढ़ रहे and early in the morning he came again into the temple and all the people came unto him and he sat down and taught them बहुत लोग आए और ऑल ऑल बोला तो सब लोग आए और यीशु मसीह को सुनने के लिए सुबह बोर को और वो यीशु मसीह बैठा और उनको सिखाने लगा जेजू फाटल्यान ती येयली जेजूचें उतर आयकूंक आनी जेजू बसलो आनी तांकां देवाचें उतर शिकयतालो आनी ती तृप्त जातालीं खुशाल जातालीं तिका कांयच पडोंक ना ती देवा फाटल्यान धांवतालीं संवसाराचे वस्तूक मेळोंक लागून ती धांवनासलोलीं तांकां खुशालकाय भोगताली देवाचें उतर आयकूंक कित्याक देवूच तांचे मदें आसलो गॉड वीथ अस तेन्ना देवूच आनी मनीस जेजू तेंचे मदें आसलो आयज तो ना आयज तो कुडीन ना ताका लागून तो संवसारांत ना पूण जर तूं विस्वास करता तुजे भितर आहा तुजे भितर आनी दुसऱ्या मनशा भितर अंतर आसा तुजे भितर देव आहा तांचे भितर ना कित्याक ती पातकांत आसात मानून घेयले ना जेजूचें कार्य केलां तें कुर्साचेर 2000 वर्सां फाटीं आतां आयची खबर न्ही ती 2000 वर्सां फाटीं थर्ड वर्स तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी और उसको बीच में खड़ी करके यीशु से कहा तीसरा वचन में जब धर्मशास्त्री आणि फारिजियो घेऊन आयले एक बायलीक एक वस्तुरेक घेऊन आयले आनीक जेजू बसलोलो आसलो थंय तिका मोदें उबी केली आनीक ते जेजूक सांगोंक लागले एक औरत को लेके आए जो शास्त्री और फरीसी जो धर्मों के बड़े क्या बोलूं मैं उनको फुडारी लीडर जैसा अभी धर्मों के फुडारे पंडित मौलाना पादरी पास्टर ब्रदर सिस्टर वो जो बड़ी रहते हैं ना स्टेज पे लेके तुमको बोलते पाप से पश्चाताप करो ऐसा करो वैसा करो पाप से पश्चाताप करो बाइबल में किधर भी नहीं लिखा
पाप से पश्चाताप करो और मन बदलो, ऐसा लिखा है, पढ़ो। एक पूरा सेंटेंस नहीं है, एक जगह है, पाप पश्चाताप करो और पाप से फिरो, ऐसा है लिखा है, पर फुल सेंटेंस नहीं। रिपेंट फ्रॉम सिन ऐसा किधर भी नहीं लिखा है, रिपेंट फ्रॉम योर सिन। तो हम रिपेंट होना चाहते, हो सकते हम स्वर्ग मिलता था तो यीशु को आके एक मरने का क्या जरूरत था क्रूस पे? परमेश्वर को इंसान क्यों बनना था? हम रिपेंट करके पाप से हमको स्वर्ग मिलता तो ये इतना ड्रामा करने का क्या जरूरत था? इतना तकलीफ, इतना दुख, इतना तो जो क्या बोला वो लोगों ने, जब शास्त्री बोला तो उनको सब कायदे पता है। धर्म शास्त्री वो धर्मों के सब लॉ कायदे, फेरिजिस बड़े है, लीडर है धर्म के, ये लोग, उनको सब पता था, उनको लॉ पता था। वो सबको अपने आप को समझते थे हम अच्छे हैं, हम सब कुछ गलत नहीं करते। उनको लगता था वो कायदे मान के वो स्वर्ग में जाएंगे, पर ये बेकार लोग, पता नहीं था वो खुद मरे हुए इंसान आदम की वजह से। तो वो आके एक औरत को लेके आए, इधर क्या, तब शास्त्री और फैरिजी, दूसरे लोग नहीं थे उधर। इंग्लिश में क्या लिखा, एंड द स्क्राइब्स एंड द फैरिजीज ब्रॉट, वो तो लोग नहीं थे, लोग यीशु के पास थे, सब लोग। उधर लिखा है ऑल पीपल एंड अर्ली इन द मॉर्निंग ही केम अगेन इनटू द टेम्पल एंड ऑल द पीपल, सब लोग उधर थे यीशु के पास, सुनते थे। पर ये फैरिजीज और स्क्राइब्स जो थे, शास्त्री और धर्म शास्त्री और फैरिसी, ये दोनों ये मिलके उस औरत को पकड़ के लाए। मीन्स वो लोग वही काम करते थे, लगता है रात सुबह। देखो ये कितना सुबह कैसे गए उसको पकड़ने के लिए। जो कायदे उनके पास थे, उनका काम ही वो था लोगों को देखा, लोगों को पकड़ना, उनको उनका उनको देखना किधर जाते क्या करते। सच में जो यीशु आने से पहले कितना तकलीफ होता होगा लोगों को, जो यहूदी लोग थे, उनको बहुत तकलीफ ये लोग देते होंगे। नहीं तो इतना सुबह क्यों जाना किसी को देखने के लिए? वो गलत करती करके उधर। तो क्या बोला, जो बेविचार में पकड़ी गई थी, बेविचार में पकड़ी गई थी, और उसको बीच में खड़ी करके यीशु से कहा, एंड द स्क्राइब्स एंड द फैरिजीज ब्रॉट unto him a woman taken in adultery, and when they had set her in the midst, मीन्स इधर नहीं बताया कब पकड़ी है, रात को शायद कब, पर वो लोगों ने उसको सुबह लाई। पकड़ी में देखेंगे क्या लिखा है। धर्मशास्त्री आणि फारिजेवांनी पोतवारांत सांपडलेली एकली बायले काढली आणि मोदे उबी केली. ताणी ताका म्हणले, गुरुजी, ही बायल आतांच पोतवारांत सांपडल्या. ओके, तर सकाळ फुडें तिणें ताका धरली. बोरान ते भोंवताले दिसता लोकांक पळोवपाक, लोक कितें कोत्ता, तेंचें कामूच तेंच आसलें, लोकांचेर फॉर्मोण मारपाचें. तर कितें गरज ना सकाळीं वचोन पळोवंक लोकांक
कौन कितें कोत्ता तें, क्यों जरूरत थी सुबह सुबह जाके वो औरत को पकड़ना था। तो उनका काम ही वो था कि देखने को लोगों को लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो लॉ में थे, कायदे में थे। ऐसा करना वैसा करना वो करना ही पड़ता था उनको, लोगों को, उधर यहूदी लोगों को। इसीलिए ये लोग जब यीशु मसीह आया, वो बोर को भी उठ के उसका प्रीचिंग, उसका वचन सुनने के लिए जा रहे थे, क्योंकि यीशु मसीह लॉ जैसा सिखा नहीं रहा था, पर लॉ भी तोड़ता नहीं था। इसीलिए उनको अच्छा लगा, उनको छुटकारा मिला ये लॉ 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 से, कायदे से। तो फोर्थ, हे गुरु, यह स्त्री बेविचार करते ही पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसे स्त्रियों को पथराव करे। सो तो इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? इस विषय में क्या कहता है? कोंकणीन कितें सांगता? Then they say unto him, Master, this woman was taken in adultery in the very act. Now Moses in the law commanded us that such should be stoned, but what say thou? This they said, tempting him that they might have to accuse him. But Jesus stooped down and with his finger wrote on the ground as though he heard them not. जब वो औरत को लेके आए, तभी वो लोगों ने बोला, कायदे दिए हमको मूसा ने कि ऐसे कोई औरत हमको व्यभिचार में पकड़ी गई तो उसको पत्थर से मारने का और उसका जान निकालने का, तो तुम क्या कहता है? पर ये उन लोगों ने यीशु को एक फंसाने के लिए चाल थी उनकी। यीशु को समझ गया यीशु क्या कहता है। अभी ये कायदा है, मोइसेस का सच में कायदा था, तो अभी ये कायदा है तो वो मारने को बोलेगा या क्या करने को बोलेगा? नहीं मारा बोला तो कायदा टूट जाता था। और यीशु मसीह आया था शरीर में, उसको हर कायदा पालन करना था, हर एक भी आज्ञा नहीं तोड़ना था। और यीशु ने बोला था तुम पत्थर मत मारो बोला तो भी कायदा टूटता था, और उधर यीशु भी पापी होता था और वो क्रूस पे मर भी नहीं सकता था हमारे लिए, क्योंकि उस उधर ही खत्म होता था सब। तो यीशु को सोच समझ के काम लेना था इसके ऊपर, क्योंकि मारा बोला तो वो जान निकालता बोलता था वो, और कैसा परमेश्वर का बेटा है बोलता है, परमेश्वर बोलता है कुछ, वो परमेश्वर की इंसान को मारता है, ये भी होता था। और नहीं मारा बोला तो देखो वो कायदा तोड़ रहा है, ऐसा होता था, क्योंकि यीशु यहूदी था। तर येशून जेजून म्हणलोलें जाल्यार मान नाका जाल्यार कायदो मोडटालोलो, कित्याक जेजूक सगळे कायदे पाडूंक जाय आसलोले। आदामाक एकू कायदो दिलो ताणें तोडले, पण जेजूक आमकां लागून सगळे कायदे 613 कमांडमेंट आसात बायबलान, तो एक तोडलो जाल्यार तो पातकी जाता आसलोलो शरिरान जेजू, आनी आमच्या पासत मोरोंक ताका जावचें नासलें। पातकी मनीसांनी कोणाक बोगसोणें दिवंक जावचें नासलें ताका आतां तशें केल्यार जायना, आनी हे सायडीन ताका फोसोवंक ते आयलोले जेजूक। अशें म्हणलोलें जाल्यार ताका मार म्हणल्यार म्हणटा आसलोले कसलो देव तरी हो मारूंक लायता तांकां, आनी देवाक तिका मारूंक नाका। जेजू तिका मार म्हणूंक जायनासलें, कित्याक जेजू आयलो मनशांक साल्वार करूंक, मारूंक तो येवंक ना, जीव काडूंक तो येवंक ना। कायदो आसल्यार पासून म्हूण ताका दोनूय वाटेन फोडोवंक जाय आसलें। पूण जेजू वडो घालून बरोवंक लागलो बोटांनी, आनी ताणें ताका दिसलें आयकोनासलोल्यान भाशेन केलें तेणें। जब यीशु को एक येता
क्या करने का सोचना चाहिए था उसको, क्या करूं। मार भी नहीं बोल सकता, क्योंकि परमेश्वर कैसा मारेगा इंसान को। और दूसरा जगह वो एक आज्ञा भी तोड़ नहीं सकता था। वो आज्ञा तोड़ा था, वो भी पापी होता था। तो वो क्रूस पे जाना उसका काम बाकी था, तो वो दोनों साइड में सोचना था उसको। तभी वो बार बार पूछने लगा, तुम क्या कहता है, तुम क्या कहता है। तो यीशु ने नहीं, एक ही बार बोला तुम क्या कहता है, नहीं बोला। पहले वो लोगों ने बताया, तभी यीशु अपना सर नीचे करके उंगली से लिखने लगा। तभी वो लोगों ने, व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसे स्त्रियों को पथराव करे, सो तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है। उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही, ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। उनको यीशु को परखने के लिए ऐसा बोला, क्योंकि उसको दोष लगाने था पर यीशु मसीह पर, उसको पापी साबित करना था, पाप में डालने का था। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब वे उससे पूछते रहे, तो उसने सीधा होकर उनसे कहा कि तुम्हें जो निष्पापी हो वही पहले उस पर पत्थर मारे। ओके, 7 this they said, tempting him that they might have to accuse him. But Jesus stooped down and with his finger wrote on the ground, as though he heard them not. So when they continued asking him, he lifted up himself and said unto them, He that is without sin among you, let him first cast a stone at her. जेजून कितें सांगलें, जेन्ना ते जेजू बरोवंक लागलो जमनीर आपल्या बोटान, तेन्ना ते ताका परत परत विचारूंक लागले, ती कितें करपाचें. तेन्ना जेजू उबो रावलो आनी ताणें सांगलें, तुमचे मदें कोणाक पातोक ना ताणें ताचेर पयलो फातोर मारचो. जाका पातोक ना ताका ताणें पयलो फातोर मारचो. की हांकां कितें दिसलें, आमी जेजूक फटयतले. जेजूक कोणें फटोवंक जायना, जेजूचे प्लान कोणेच पिड्डार करूंक जायना. आयज तर जो तूं म्हाका आयकता आनी तूं पातकी एक मनीस, घोडे तूंय बेविचार करता आसतलो, हांव नकळो, घोडे तूंय असले वायटान आसतलो, घोडे आनी कसलें सोरो पिता, सिगरेटी ओडटा आनी गॅमलींग करता आनी चोरी करता, नागोयता, फटयता आनी आपल्याक बरो मोता. सगळे कायदे थोडे घोडी मुडी धाकणून सगळे कायदे पाडटा. तर तुका दिसता तुजे नदरेन तूं बरो न्ही, तूं फातकी म्हूण तूं म्हणटा दीस रात, तुका बरोसो आसा. देवान तुका बोगशिला, जेजू क्रिस्तान तुका बोगशिला आनी तुका होप आसा हे संवसारांत जीव. जब तुम सोचता है जो कोई मुझे देख रहा है, मुझे अभी उम्मीद नहीं, अभी मरा है तो अच्छा है, जीवन जीना, अकेला है, घर नहीं है, मेरे को काम नहीं, बीबी नहीं, पति नहीं, कुछ भी अच्छा नहीं मेरे जीवन में, मैं शराबी हूँ, बेविचारी हूँ, मैंने इतना पाप किया, सब लोग जानता है मैं पापी करके, मेरे ऊपर एक बड़ा लेबल पड़ा, मैं इसके साथ घूमता है उसके साथ. आज भी तुझे भरोसा है, ये औरत को पकड़ के लाए बेविचार करते हुए, रेड हैंडेड बोलते हैं बाइबल, तब भी पकड़ के लाया, तब भी उसको परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने बचाया. आज तुझे भी भरोसा है, तू भी आगे जा सकता है, क्योंकि यीशु मसीह ने क्रूस पे मर के तेरे सारे पाप माफ किए हैं. करेगा नहीं, किए हैं, सिर्फ तुमको अपनाना है उसकी माफी. तो फरीसी समझाता, अरे ये फरीसी ना, उनको कायदा पता था, संडे को चर्च जाना है, 10वां मान देना है, दावो वांटो दिवपाक जाय, सांडेच्या मिसाक वचपाक जाय, सांडेच्या रेतीराक वचपाक जाय, नाजाल्यार पास्टरा फाटल्यान बिलीवर जे आहाय ते
म्हणटा आमकां आयज सांडे वचोंकूच जाय, असो वचोन वचनासो रावपाक जायना. असले कायदे मागीर सगळे जे कायदे असले ते कोत्ताले. तांकां दिसलें की आमी बाबा कायदे पाडटात न्ही, आमकां पातोक ना, आमी सांत, आमी सांत, जिवे सांत, आमी जिवेच सांत आसता, मेलोले सांत आसनाय. बायबल जिव्यांक सांत म्हणटा. म्हणल्यार आमी कायदे पाडटात न्ही, जर आमी कायदे पाडटाय म्हणटरी आमी बरे मनीस, आमी कोण बायलेक अशें चोयनाय तशें चोयनाय, आमी आमची मान अशी स्ट्रेट. काल हांवें तुमकां सांगलोलें कोण आसलो जाल्यार की तो एक फारिजीव आसलो, खूब बरो रावन देवा मागणें कोत्तालो. म्हणो हेचे भाशेन न्ही, हांव त्या दोन वसूलदारा भाशेन हांव न्ही, हांव दासो होमान दितां, उपास कोत्तां, सोमनाक 2 पावटी, आनी गरिबांक आदार कोत्तां, आनी सगळें तो सांगता, बडबड येता थिंगा. तशें ताका दिसलें, आरे आतां जेजू कितें म्हणटलो, आमी सगळे कायदे पाडटात रे, सगळे कोत्ताय आमी, आमोरी करूंक आमी विसरनात केन्नाच. 7 जाता आमी आमोरी कोत्तात आनी 8 जाता आमी तेर्स कोत्तात. आनी आमी पास्टरा फाटल्यान धांवतात सगळे वेळार. पास्टरान एक फोन मारल्यार आमी धांवले ताचे बरोबर. देवाक मनशांक देव करिनाकात. हे कायदे आमी घेवन आसात. आयज केला ना, तोय बी एक लॉ, आयज निकाल, आयजूच येयलो आनी फाल्यां कायदो आसतलो करपाचो. रातचें वचपाचें, जेजू जातलो जितो तांचो, मनशांनी केल्लो जेजू, आनी तितून मदें बिलिवर आसाय तेय कोत्तले, तांचोय जेजू मेलोलो आसा. तांकां फकत दिसता आमी मुर्ती करिनाय न्ही, आमी स्वर्गार वयतले. ना रे बाबा, तूं मुर्ती कोत्ता म्हूण कोरिना देखून जाल्यार थंय फेरनात वयतलो, कित्याक तुवें पातकाचें बोगसणें मानूंक ना अजून पासून. मिसाक वचोना तूं म्हूण, बिलिवर जाला म्हूण तूं स्वर्गार वचना. ऐसा मत सोचो. मैं हर दिन चर्च में जाता हूँ, पास्टर के पास जाता हूँ, मास्टर के पास जाता हूँ, पर कायदे में जी रहा है। जो कायदे करते थे फारिजी, शास्त्री और फरीजीस, वो कायदे में थे। उनको लगा यीशु क्या करने का, इसको अभी पकड़ी, वे विचार करती थी। और कितना शाणे, देखो औरत को ही लेके आया, आदमी को किधर छोड़ा। तो इतना देखो, ये औरत को देखो, सोचो तुम लोग, तुम्हारे मन में कैसी हालत में उसको पकड़ के लाए हो। वो बोलते वो उधर से पकड़ के लाई उसको, और चांस भी नहीं दिया, उधर आदमी को उधर ही छोड़ा। आदमी लेके आए ना, औरत नहीं उसमें लेके आने को। तब शायद कितना शर्म की बात है, किसी को नंगी हो, शायद उसका बाल कैसा हुआ होगा, कैसे उसके कपड़े हुए होंगे, पाँव को जूते नहीं हुए होंगे, कितना कितना उसको शर्म थी। और ये बात नहीं, यीशु भी नहीं था उधर, बहुत सब लोग थे, और उसके बीच में उसको खड़ी की लोगों के सामने। ऐसे फरीसी थे जो कायदे में जी रहे हैं, ऐसे लोग थे वो, इतना खराब। तो यीशु मसीह ने उनको बोला, प्रभु ने, जिसको पाप नहीं वो पहला पत्थर मारो। कैसे टेक्निक किया, अभी सोचने अपने अंदर गए, हम कैसे बाहर से कायदे करते, अंदर से कैसे है। 7, 8, जिसको पाप नहीं, सिन से नहीं बोला, सिन, एक भी पाप नहीं तुमचे मध्ये, तुम्हारे बीच में, उसको पहले पत्थर मारने दो, उसको पहले पत्थर मारने दो। एक ने मारा था ना, सब लोग पीछे मारते थे उसको, और उधर ही मारते थे यीशु के सामने, जो जीवन है, यीशु मसीह जीवन है, उसके सामने उसको मारते थे। पर जब उन्होंने ऐसा सुना,
and again he stooped down and wrote on the ground. जब यीशु ने ऐसा कहा तभी वो वापस से अपना और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। पहले शायद उसने लिखा था, क्या मैं ऐसे एग्ज्यूम करती हूँ, शायद पहले उसने लिखा था यीशु मसीह ने, जिसको पाप नहीं वो पहले पत्थर मारो। बाद में और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा और वापस वो लिखने लगा। परंतु वे यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटे तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वही बीच में खड़ी रह गई। तो पहले से बड़े हैं वो गए, बाद में छोटे हैं अपने पत्थर उधर छोड़ के वो गए। बीच में रुका वो स्त्री और यीशु मसीह अकेला रह गया। यीशु ने सीधा होकर खड़ा हुआ यीशु मसीह उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? वो किधर गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा न दी? किसी ने तुम पर पत्थर नहीं मारा? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझे पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप मत करना। शायद यीशु मसीह ने लिखा होगा दूसरी बार, जा और पाप मत करना। तो यीशु मसीह ने उसको आज़ाद किया और उसको शायद नाम पड़ा बेविचारिन, शायद नहीं, बेविचारिन पड़ा उसको नाम, पर यीशु ने उसको दोबारा रिस्पेक्ट दिया, दोबारा बनाया और उसको स्त्री बनाया, वुमन। इधर लिखा है, उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, क्या? यीशु ने सीधा होकर उससे कहा, हे नारी, ओस्तोरी मुळे रिस्पेक्ट दिलो। कोण म्हणपा नाही की येते रेकॉर्ड कॉलो अतिशय मोडटले लोक, कोणाच्या जिवितार वयर जाळ जाले, तो चोर, तो नागोण आनी तो फोटो अशें म्हणटले लोक, जे कोण म्हणटाय आपण बरें म्हणटाय ते कायद्यान आसताय ते, पण जेजून तिक तेशको म्हणूना। जेजून ते ओस्तोरे म्हणले ते म्हणजे बेविचारिणी, कोणे फातर मारूंक ना, ऐसा नहीं बोला यीशु ने। बेविचारिणी यीशु ने बोला नहीं, बेविचारिणी तुम को किसी ने मारा नहीं, ऐसा नहीं बोला, रिस्पेक्ट दिया। नारी वापस से बनाया, उसको रिस्पेक्ट दिया, वापस से बनाया। यीशु मसीह पत्थर से क्यों मारेगा उसको? परमेश्वर का जीव उसमें है, जीवन हमको उसने दिया, वो किसी पर दोष डालने को नहीं आया यीशु मसीह, क्योंकि हमको तकलीफ होता, हम नर्क में जाते तो उसको ही तकलीफ होता है, क्योंकि उसके ही हम है। सिर्फ हमारा आत्मा मरा है, वो जीवन करने के लिए वो आया। बचने से पहले वो कैसा मार सकते हैं हमको, मरे हुए इंसान आत्मा से? तो परमेश्वर ने उसको उधर बचाया, उसके पाप में मैं भी तुमको दोष नहीं लगा रहा हूँ। देखो, इतना हमको प्यार करता है परमेश्वर। हम कभी उसके बारे में सोचते हैं कि मूर्ति के सामने उनमें जान नहीं है, उनमें सांस नहीं है, उनमें आवाज नहीं है। ये हमको साम्स 115 में मिलता है। उनमें जान नहीं है, उनमें सांस नहीं है, वो देख नहीं सकते, वो सुन नहीं सकते। आप बीमार है तो आपको स्पर्श नहीं कर सकते, तो तुमको क्यों इतना अच्छा लगते हैं? क्यों अच्छा लगते हैं? क्योंकि एक तुम्हारी गलती और है, वो है तुम विश्वास नहीं करते यीशु मसीह ने तुम्हारे पाप क्षमा किए हैं। जिस दिन तुम बोलेगे यीशु मसीह ने मेरे सारे पाप क्षमा किए,
उस दिन तुम्हारा मरा हुआ आत्मा जिएगा और तुम्हारा प्राण बचेगा। हमारा आत्मा नरक नहीं जाता, हमारा प्राण नरक में जाता है। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया था, उसको मिट्टी का पुतला बनाया, उधर तभी उठ के चल के फिरने नहीं लगा। वो जब भी परमेश्वर ने आपके नाकों में श्वास डाला, बाइबल बोलता है, तभी वो जीवित प्राणी हुआ, प्राणी हुआ। जो इंसान आत्मा इंसान हो, उसमें एक प्राण बन गया, वो सोल। जब तक इस शरीर में जो प्राण है, तब तक हमको तकलीफ होता है। बुखार आया तो सर दुखता, तो दांत दुखता, तो हाथ टूटा। जब एक बार हमारे अंदर से प्राण गए, शरीर को कुछ प्रॉब्लम नहीं, इसको मारो, कुछ भी करो, जलाओ, दफनाओ, कुछ भी करो, तो कुछ होता नहीं। कि इस शरीर में अंतर करता है वो प्राण जो परमेश्वर से श्वास से बन गया है। तो उसे बचाने के लिए यीशु मसीह स्वर्ग छोड़ के आया, और हमारा आत्मा जो श्वास उसने हमको वापस देके उसने वो प्राण बचाया। यीशु मसीह एक बार बोलता है, सारा दुनिया तुमने जीत लिया और तुम्हारा प्राण का नाश किया, तो इंसान तुझे क्या फायदा है। तो ऐसा मत समझ। आज लोगों ने, पूरे लोगों को पता है, ये मैं तो woman, where are they? Accuser, hath no man condemned you? And she said, No man, Lord. And Jesus said unto her, Neither do I command thee, go and sin no more. Then spake Jesus again unto them, saying, I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of the life. जेसून बोलने, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, मैं संसार का उजाला हूँ। जो कोई मेरा पीछा करता है वो कभी भी अंधेरे में चलेगा नहीं, क्योंकि उसको उजाला होगा। बट शैल हैव द लाइट ऑफ लाइफ। उजाला जीवन का होगा, यीशु मसीह होगा उसमें, उसके लिए यीशु मसीह होगा। वो अंधेरे में, पाप में नहीं जिएगा। तो एक बात देखो, जब यीशु मसीह ने उस औरत को पूछा, नारी तुझे किसी ने दोष नहीं लगा, उसने क्या बोला? प्रभु। उसने मान के लिया यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है करके, अपना प्रभु करके, जो बचाने वाला करके, प्रभु लॉर्ड, मेरा लॉर्ड है करके मान के लिया। उधर से उसका सब अंधेरापन, सब कालापन वो उसके जीवन से गया। वो बोला, जो मुझ पर क्या बोला, मैं उजाला हूँ इस संसार का। जो मेरा पीछा करता है वो कभी अंधेरे में नहीं जिएगा। उस टाइम पीछा करना बोला क्या है? वो मान के लेना परमेश्वर का बेटा है, परमेश्वर है, वो प्रभु है करके। आज हमको क्या करना है? हमको विश्वास करना है, यीशु मसीह मेरा सेवियर, मेरा उद्धारकर्ता, मेरा परमेश्वर, मेरा पिता और मेरा बचाने वाला। उसने मेरे सारे पाप माफ किए, सारे पाप नहीं, मेरा पाप माफ किए नहीं, मेरे सारे पाप माफ किए। तभी मैं हमेशा के लिए बचता है। तुम लोग सोचो, एक औरत को तुम्हारे सामने लाके रखा तो किसी ने नहीं, तुमको ऐसे पाप में किसी के सामने, तो कितना शर्म की बात है। It's very important to know that we are loved by God. तुमका या संसारात कितेंच नाका। आयज तुमका सांगता, आयज न्ही काल, आयज सॅटर्डे जाली, कालची खबर सगळे लोक जाणा गुड फ्रायडे म्हणून लोक मनयतात, म्हूण सगळे संवसार जाणा, आख्खो संवसार जाणा
गुड फ्रायडे मनायता म्हण. पूण तुमी नकलो जेजू तुमच्याय पासत मेला म्हूण. हें तुमची चूक. म्हाका आनी कोणे मेसेज घायल्या गुड फ्रायडेची. म्हजी गुड फ्रायडे काल न्ही, म्हजी गुड फ्रायडे जाली 2000 वर्सां फाटीं, जेन्ना जेजू त्या दिसा कुर्सार मरोन म्हजो जेजू तिसऱ्या दिसाक जिवून जाल्लो. म्हाका गुड फ्रायडे लागोना. हे कायद्यान आमी ना, आमी ग्रेसांत आसात. कायदे आमकां लागोना. जेजून सगळे कायदे फॉलो केले. आयज पासून कायदे आसात तुमकां सांगता. मिसाचे कायदे सांगता. हांव पयलें सदांच मिसाक वचपी मनीस. हर दिन सुबह उठ के, एक दिन नहीं छोड़ा मैंने, पहले जब बाइबल का पता नहीं था मुझे तभी पहला जाने का कायदे बता रहे. कायदे घुटने पे जाके प्रार्थना करना. पहले जाके कुछ पानी रहता है वो लगाने का, बाद में घुटने टेके प्रार्थना करना. बाद में पादरी आएगा तो खड़ा रहना, थोड़ा कुछ बोलेगा, बाद में बैठना, बाद में वापस खड़ा रहना, वापस बैठना. हम लोग कायदे में हैं तो हम अनुग्रह में नहीं हैं. हम अनुग्रह में हैं तो हम कायदे में नहीं हैं. दो चीजें हम नहीं कर सकते. शैतान यीशु नहीं होता है, शैतान परमेश्वर नहीं होता है, लूसीफर यीशु नहीं होता है. एक ही होना चाहिए. मुझे पाप माफ करो. नहीं तो मैं पापी नहीं हूँ. मेरा पाप माफ किया है. उसमें अंतर है. माफ किया तो तुम पवित्र. तुम्हारा पाप माफ करो भला तुम पापी तो तू स्वर्ग नहीं जाएगा. परमेश्वर भी तेरे अंदर नहीं रहेगा. और तुम्हारे पाप माफ हुए तो तुम पवित्र. यीशु ने तुमको पवित्र किया. तुम अच्छा करता इसलिए नहीं, तुम कायदे रखता इसलिए नहीं, वो यीशु ने पवित्र किया. ये औरत को पवित्र किया यीशु ने. उधर तुम पापी पवित्र है तो ये तुम्हारे अंदर यीशु मसीह रहेगा, तुम्हारे आत्मा में. तुम्हारा प्राण हमेशा के लिए बच गया. ये ना परमेश्वर ने इंसान को बनाया अपने जैसा, अपने स्वरूप का. परमेश्वर ने क्रिश्चियन बनाया. उधर आदम को क्रिश्चियन करके बुलाया. उसने सिर्फ बोला मैं, हम लोग बाप पुत्र पवित्र आत्मा ने बोला हम लोग अभी इंसान को बनाएंगे हमारे स्वरूप जैसा, हमारे जैसा इंसान बनाया. आज तुम इंसान है नहीं क्या? और कौन है तुम? तो यीशु मसीह तुम्हारे लिए मरा ना. जॉन 3:16 बोलता है गॉड लव्ड द वर्ल्ड सो मच दैट ही हैज गिवन हिज ओनली बिगॉटन सन. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की त्याने आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. जो कोण तेचेर विश्वास करता तागे नाश जावचो ना पूण ताका सासणाचें जिवीत मेळटलें. जो कोण विश्वास दवरता तेका कोणूय जावं ह्या संवसारांत उरलो आयचे डेटीर विश्वास करता जेजू मेला आनी जितो जालो आनी सगलीं पातकां भोगशिली जाल्यार तो साल्वार जालो. आज के दिन तुम विश्वास करता है तो आज का डेट में यीशु मसीह मर के तेरे सारे पाप माफ किए तो तुम पवित्र है. तो परमेश्वर का बेटा सिनर से सान हुआ. नया रचना 2 कोरिन्थियन 5:17 यू आर न्यू क्रिएशन. जैसा आदम को नया बनाया था आपको भी नया बनाया. खुद को क्यों बोलता है पापी पापी? तो पापी नहीं है, परमेश्वर का बेटा है. उसने उस दिन ही तुमको माफ किया था. 2000 साल पहले वो क्रूस पे गया, मरा और तीसरे दिन जीवित उठा. तो बाइबल पढ़िए तुम लोग. आज हमको कुछ करने का जरूरत नहीं. जस्ट बिलीव एंड जस्ट लीव till Jesus calls you back, till Jesus lifts you up where he is, until you are alive on this earth in this body. In this flesh he is in you, but you will not feel anything because it is not feeling, it is believing.
फेथ इज नॉट फिलिंग, इट इज बिलिव्हिंग. विश्वास म्हणल्यार कितें म्हाका भोगता तें न्ही तें. विश्वास म्हणल्यार भावार्थ म्हणल्यार तुवें विश्वास कर, तें आसा तें म्हजे भितर आसा. एक आमकां काळीज पासून आहा म्हूण आमकां कळटा, दिश्टी पडना तें पूण आमकां कळटा. हात धरल्यार धक 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 जाता. आमचे रगत पासून आमकां दिश्टी पडना, बट आमी अशें करून एक धाकटी सूय लायली जाल्यार आमच्या भितरलें रगत येता. आत्मा म्हणल्यार तशें न्ही तें, जीव म्हणल्यार तशें न्ही तें, दिसचें कांयच ना. आमचो देव दिसना आनी ताका कांयच फिलींग ना. तो आसा आसा आनी आमकां बोगशिल्ल्यान कितें करून बोगशिलें हारी सगळीं पातकां जेजून 2000 वर्सां फाटीं मेल्लो मरे हांव तेन्ना आसूंकूच ना. ताणें सांगलां आमी विश्वास करूं जाय. यीशु ने कहा वो हम विश्वास करना है, उसको कोई फीलिंग नहीं है. वो जो दिखता नहीं चीज तुम विश्वास करना चाहिए. आदम को बोला था ना तुम फल खाएगा तो सचमुच मरेगा. उसने विश्वास किया नहीं किया और खाया फल और मर गया. तो आज हम मरे है जब तक हम विश्वास नहीं करते. यीशु मसीह ने हमारे सारे पाप माफ किए हैं, सिर्फ वो यही हमको विश्वास करना है. तो गुड नाइट जीसस, सॉरी गुड मॉर्निंग, गुड नाइट किधर है अभी, पर नाइट है. यीशु मसीह आप लोगों को प्यार करता है, उसको प्यार करो. बेकार के चीज़ों के पीछे मत भागो. किसी टेंशन के लिए लोग बेकार की चीज़ें मत करो. शैतान का यही काम है तुमको बताना है तुम पापी है करके. वही बताएगा. कल कुछ तुमसे हुआ तो भी डरो मत. यीशु मसीह ने तुमको प्यार किया. तुम्हारे में सच्ची शांति रहेगी. क्यों? पहले तुम अकेला था, आज तुम विश्वास किया. यीशु मसीह ने तुम्हारे सारे पाप माफ किया करके, और वो तुम्हारे अंदर ही. तो जीसस ब्लेस यू ऑल एंड कीप यू ऑल सेफ. And till Jesus comes on the clouds to receive you, to meet him in the air. And before that, if you die believing in Jesus, that he has forgiven all your sins, then also he will rise you from the dead and take you to him. So in these troubled times, many troubles are started. Don't be fear. When Jesus is in you, nothing can shake you, nothing can make you separate from God. He will lead you from in all situation by keeping you safe in your body, soul and spirit. So bye. Jesus bless you all.